हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आपको पता है यहाँ पर रात भर आज बहुत बारिश हुई है और अभी मौसम क्लियर है। और बस मैं नहा ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। अब मैं जो अपना डेली रूटीन है, मेडिटेशन, पानी पीना, वो करती हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद आज दिन में जो भी शेड्यूल रहेगा मैं आपसे शेयर करूँगी। दोस्तों मेरा ऐसे ही होता है, मैं कभी बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ और कभी तो मैं बिल्कुल बीमार पड़ जाती हूँ। तो वैसे मैं ठीक ही हूँ, मुझे बस ये ना दिमाग में चलता रहता है मैं बीमार हो गई। तो अभी तक मैं ठीक हूँ। कल मेरा हेडेक हो रहा था, वो तो हो ही रहा था, बट आज ठीक हूँ मैं। तो बस जो भी आज का शेड्यूल रहेगा, जैसा भी रहेगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं चलती हूँ बाहर और आपको दिखाती हूँ आज का मौसम और मेरा घर के बाहर का नज़ारा। तो देखिए आसमान कितना क्लियर है, लेकिन रात को इतनी बारिश हुई है जिसकी वजह से ये सारे पत्ते गिर गए हैं। और ये सारे पत्ते कहाँ से आए? वो इस पेड़ से आए हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा पेड़ है, ये बहुत पत्ते गिराता है दोस्तों। पर क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। और एक झाड़ू मारने का काम करती हूँ अब मैं। इसी के साथ आई अंदर और अंदर भी स्टार्ट कर दिया। मैंने ना काम कर लिया था और हो चुका है 11 o'clock। तो मैं खा रही हूँ थोड़ा सा चिवड़ा पोहा। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे कच्चे खाने में। आई होप कि इससे कोई वो ना होता हो, मतलब कुछ खराबी ना होती हो। और बैकग्राउंड देख रहे हो आप, अच्छा लग रहा है ना? मस्त लग रहा है दोस्तों ऐसे भी। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कभी कभी क्या बोलूँ। तो अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं ये खा रही हूँ। जिनका देखती हूँ क्या बनाऊँगी। धूप बड़ी तगड़ी लगी है आज, मन कर रहा था कपड़े धो लूँ, क्योंकि दोस्तों वैसे तो मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। और बताइए इतने कपड़े हो गए, अब धुले हुए कपड़े इतने हो गए। तो मेरी जो अलमीरा है ना, वो सूख चुकी है मुझे लगता है। और यहाँ आए हुए हमें आई थिंक 15-20 दिन से ऊपर हो गए। हाँ, इतने तो ऊपर हो गए हैं। तो फैन की कंप्लेन करी थी, पर फैन अभी तक हमारा नहीं बना है। पर फॉर गॉड सेक कि हमारे पास कूलर था तो बंदोबस्त हो गया। और इस रूम के फ़ैन ने तो बहुत साथ दिया है भैया ये सुखाने में। और उस रूम में सच बताऊँ, उस रूम का क्या है, उस रूम में भी अगर फ़ैन होना होता ना तो मेरे आराम से जो रूम है वो सूख जाता। पर वो रूम में अभी भी स्मेल और सीलन है। और यहाँ पर तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए फिर भी पूरा देखो सीलन सूख गया। वो जो है एल्गी टाइप का जो भी है वो तो चलो बाद में हो जाएगा। पर मेरे जो बेडरूम है ना, वहाँ का बुरा कंडीशन हुआ है। ओ ये गिरने वाला है। तो मैंने अभी फिलहाल, और ये मैट्रेस ना हमने, इसका मुझे कुछ करना है, इसका मैं सुंदर से बनाऊंगी। ये भी इसका जो बेड है वो भी मैंने निकाल दिया था। तो पता है इतना मैसी हो रखा है ना, क्या बताऊँ। और कपड़ों की बात कर रही थी मैं, कपड़ों की ये बात कर रही थी कि वो अलमीरा अभी भी मेरी सेट नहीं हुई है, क्योंकि वो नीचे की तरफ अभी भी सीलन है। तो मैं ये सोच रही हूँ। और सूटकेस, मेरे सूटकेस में भी बहुत कपड़े हैं, तो इनको सबको मिलाना है मेरे को। पर क्या है ना, बस दोस्तों, बस अब मैं क्या बताऊँ कि बस ये पेंट और कर का काम की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे को ऐसे रहना पड़ रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे में भी। ऐसे में भी मुझे मज़ा ही आ रहा है। तो ठीक है, लाइफ को मुझे लगता है कि अब मुझे इससे सीख मिली है कि आपको हर टाइप के कंडीशन में, हर टाइप की सिचुएशन में देखो कि इसको बैलेंस करना पड़ता है। ये गिर रहा है तो कोई नहीं, इसको तो मैं बाद में कर लूँगी सेट। ऐसे बैठ जाती हूँ। तो हर टाइप में सिचुएशन में आपको ना पॉजिटिविटी के साथ हर चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और वही मैं कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में रहना, पहले यहाँ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे, सच बताऊँ तो अब तो काफ़ी ठीक हो गया ना दोस्तों। पहले जब हम आए थे यहाँ पर, एक लॉन्ग वीडियो अलग से बनाऊंगी। जब मैं इसका होम टूर दूंगी ना, मैं आपको लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। पर मेरे पास वो वीडियोज़ नहीं है जो फर्स्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पर तो वो कैसा था, तो वो वीडियोज़ और फोटोज़ शायद मेरे पास नहीं है। पर आप लोगों ने तो देखा है जो मेरे साथ कनेक्टेड है कि यहाँ पर क्या हाल था। अभी तो आप देख सकते हो टाइल्स लग चुका है, डोर लग गया है, तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। और लाइफ में हर चीज़ चेंज होता है और बहुत अच्छे के लिए हुआ है। और हाँ, मैं बोल रही थी ना आपको, अच्छे के लिए हुआ है, अच्छे के लिए इसीलिए हुआ है
ये दोस्तों एक तो धूप निकल गई, हम सही टाइम पे गए, सही टाइम पे आए। दूसरा देखो इतनी गंदगी थी ना बाबा, नहीं साफ हो सकता था। तो जैसे ही हम आए ना दूसरे दिन ही ये टाइल्स का काम हुआ है। तो उससे क्या हुआ है कि जो हमारा, अगर हम वैसे साफ़ करने लगते, क्योंकि वो सीपेज का पानी इतना ज़्यादा आ गया था, क्योंकि ये ब्लॉक हो गया था, पानी इतना आ गया था, तो अगर उसको साफ़ करते वो तब भी मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर वो साफ़ भी हो जाता ना, सच बताऊँ मुझे रहने में दिक्कत होती। लेकिन यहाँ आते साथ ही दूसरे दिन टाइल्स लग गए। सबसे अच्छी बात ये हुई कि टाइल्स लग गए। तो टाइल्स को धोना और वैसे धोने में फर्क है। टाइल्स तो नए थे ना, तो हम लोगों ने धो दिए, तो घर नीट एंड क्लीन हो गया। और किचन का मैं आपको ना किचन का बताती हूँ। किचन लगभग साफ़ हो गया है। और किचन के लिए जो मैंने वॉलपेपर मंगाया है, ये पड़ा है अभी मेरे सामने, इसको मैंने लगाना है। तो मैं अभी सोच रही हूँ 1-2 दिन में मैं लगा देती हूँ। और किचन के लिए जो मैंने नीचे के लिए मैट मंगाया था वो भी मेरा आ चुका है। वो ख़रीदा था एक्चुअली, मैं लेके आई थी, तो वो भी आ चुका है। तो मैं सोच रही हूँ किचन को जो मैं है सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब कुछ काम नहीं बचता है किचन में। अगर बचेगा भी तो सिर्फ पेंट का काम बचता है। तो किचन का चलो ठीक है। अब ये भी मैं सोच रही हूँ जब फटाफट बन जाए तो अच्छा ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। डिनर बोल रही हूँ यार, दिमाग हिल चुका है दोस्तों। एक बार तो मेरा तो दिमाग भी हिल चुका है। तो मैं ना लंच देखती हूँ, सिंपल सा कुछ बना लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आ गए थे इलेक्ट्रिशियन भैया, और फाइनली 15 दिन के बाद। और उसके बाद इन्होंने कोशिश करी इस पंखे को बनाने की, लेकिन ये बना नहीं। फिर इन्होंने आखिरकार ये फ़ैन खोल दिया था और ये लेके चले गए थे फ़ैन दोनों कमरे के, और मेरे लिए बचा दिया था ये गंदे से फ़ैन के वेंट्स। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से इस रूम में, और मैं दिखाना चाहती हूँ इसकी हालत फिर से ख़राब हो गई है। तो फिर से ये रूम खराब हो गया है। पंखा देखो कहाँ गया मेरा पंखा, ये निकाल दिया है। और ये रूम तो हो चुका है फिर से ही खराब। यही हालत हो गया, फिर से खराब हो गया। यहाँ का भी पंखा गया। उन्होंने बोला है 10-15 दिन लगेंगे अभी। और फॉर गॉड सेक पता नहीं क्या हो रहा है। तब तक जो मेरे लिए काम आ गया था मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी गंदगी हो गई थी। और ना मैंने ये कारपेट भी निकाल दिया। मुझे ऐसा लग रहा था ये कारपेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत गंदगी धूल इसमें जमा हो रही है। तो मैंने ये कारपेट भी आज हटा दिया और झाड़ू अच्छे से कर लिया। ये रूम क्लीन कर लिया था मैंने झाड़ू पोछा मार के। फिर मैं आई बेडरूम में, मैंने बोला एटलीस्ट ये बेड बना लेती हूँ। तो बेड भी कंप्लीट कर लिया, चेंज कर लिया है मैंने। और अगर आपको अलमीरा की हालत दिखाऊंगी मैं, तो मैं खुद ही इतनी डर गई हूँ, क्योंकि मैंने सारे कपड़े उठा के यहाँ भर दिए थे, मिलाने का टाइम ही नहीं था। यहाँ पर तो मैंने पर्दे इसमें पूरे रख दिए धो के। और ये देखिए ऐसा यहाँ हो रखा है पूरा। यहाँ मैं थकी हाल, मेरा हालत। अभी भी कैमरा मुझे अब आया। हाँ अब सही है अब मुझे। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो गई है। पसीना, फैन भी नहीं है, कूलर है वही यूज़ करेंगे। ओह माय गॉड, इतनी स्वेटिंग मुझे कभी नहीं हुई। आप देख सकते हैं ये स्वेटिंग है यार। चलो इतना काम तो हुआ। फिर आई हूँ मैं यहाँ मैं सोच रही हूँ कि यार यहाँ का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमेशा ही ऐसी होता है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया था। पर अभी फ़ैन चेंज हुआ और गंदगी पड़ी, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो मैं जिसमें मैं सो रही थी ना, मतलब अभी बैठती हूँ नीचे, उसका कवर भी धो देती हूँ। मुझे बहुत गंदा सा लग रहा है, तो उसका भी धो देती हूँ। मैं यहाँ लेट चुकी हूँ, बाहर मशीन में कपड़े लगा दिए हैं और मेरा कूलर चल रहा है। तो हो सकता है आवाज़ ना आ रही हो आप लोगों को, पर मैं क्या करूँ, कूलर लगाना पड़ रहा है। पंखा नहीं चल रहा है, यहाँ का है ही नहीं, तो चलेगा क्या। और बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, साफ़ कर लिया था, इसलिए मैं आराम से ऐसे लेटने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं लेट गई। मैं आ गई हूँ बाहर, जो कपड़े धो रही हूँ, पानी फिल करने आ रही हूँ। ये देखिए वो कपड़े मैं धोने रख दिए। पत्ते थे यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिए, और कितने सारे कलेक्ट कर रखी, सब मैंने कल कूड़े वाले को देना है। हो चुका है इवनिंग का वक्त, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मेरे पास क्या आया है खाने के। तो दोस्तों ये आया है मेरे लिए, और सच बताऊं ये अभी ऐसा हो गया है, ये सोन पापड़ी है। अगर आप इसकी खासियत पूछोगे
तो मुझे नहीं पता कि इसकी खासियत क्या है, पर ये एक बचपन से है जो मैं खाती आई हूँ और बहुत दूर है ये, बहुत बहुत दूर से आता है, तो हमारे लोकल में मिलना तो मुश्किल ही था। तो पतीसा तो हर जगह मिल जाता है, पर ये टाइप का जो, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक मेरे ज़रा इग्नोर करना, तो ये जो है ना स्पेशल मैंने मंगवाया और दोस्तों मुझे पता नहीं क्यों बहुत बहुत टेस्टी लगता है ये, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। दोस्तों ये डोरबेल लग चुका है आज, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये 4 दिन बाद मेरे काम होते हैं, तो फाइनली ये दरवाज़ा भी लग चुका है। अब देखो इसका जो ऊपर का लॉक है ना, लॉक वो उसका शायद अभी इतना नहीं बना, कि बन गया, शायद बन गया। आई थिंक इस चीज़ का काम तो कंप्लीट हो गया हो। दोस्तों ये काम भी कंप्लीट, तो मैंने इसीलिए आपको बोला है कि मेरे काम 2 दिन बाद 3 दिन बाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरा घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। चलो ये तो लग गया, मुझे लगता है कि ये पूरा हो गया है। ये नीचे दिखाऊंगी ना आपको, ये देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी है झाड़ू मारना, तो मैं झाड़ू ही मार रही हूँ तब से। तो चलो ये तो हो गया, बन गया, थैंक गॉड। तो जो भैया थे वो तो चले गए अपने घर काम करके हमारा, और इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने काम किया था थोड़ा बहुत, जो गंदगी थी वो करी, तो रोज़ का ही हो गया है। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पेंट के लिए जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने बात करी है, तो बोला है कि जो अभी सीलन है अगर इसके ऊपर आप करवाओगे तो फिर पपड़ी निकल जाएगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि 10-15 दिन कहीं गए, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं कर्टेन जो है मैं अपना रूम सेट कर लेती हूँ। अब जब पेंट होगा तब तक मैं अपना रूम अपना सब कुछ सेट कर लेती हूँ, और जो पेंट करने आएंगे और जो मेरे हस्बैंड हैं ये लोग ही पूरा घर सेट करके देंगे जैसे मैंने सेट किया है, करूँगी। तो ये इनकी जिम्मेदारी होगी, और मुझे इसीलिए बहुत गुस्सा भी आ रहा है इस चीज़ में। और अभी चलती हूँ, नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है। तो मैंने तो क्योंकि थोड़ा बहुत काम भी किया था, फ्रेश होती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ डिनर, उसके बाद मैं आपसे मैं आ चुकी हूँ नहा के, और करती हूँ फटाफट से पूजा, और फ़ोन को लगाती हूँ चार्ज में, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो चुका है, तो फ़ोन डिस्चार्ज में लगा के जाती हूँ पूजा करने। तो आज है डिनर में दाल चावल, और ये है थोड़ा सा चाट। तो ऐसा नहीं है कि रोज़ फास्ट फूड होता है हमारा, तो स्पेशली मेरी माँ के लिए जो बोलती है कि डेली फास्ट फूड, तो हम डेली फास्ट फूड नहीं करते हैं, हम ये दाल चावल भी खाते हैं, पर मैं ये दिखाती नहीं थी ब्लॉग में, पर आज दिखा रही हूँ कि हम दाल चावल भी खाते हैं। तो चलिए खाना खा, और डिनर हो चुका है। एंड मैं बताना चाहूँगी कि दोस्तों ना मेरे हस्बैंड जो है वो जो मिठाई लाए थे वो भी मैंने खा लिया, और पता है इतने दिनों से, मतलब इतने टाइम से मैंने शुगर को इतना ज़्यादा कट किया था, और उसी की वजह से स्किन भी मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। बट वो मिठाई जो आई है, मैं मिठाई नहीं खाती हूँ, बिल्कुल नहीं खाती हूँ, पर एक ऐसी ये मिठाई है, और आप लोग भी कमेंट करके बताना आप लोगों को पता है ये कहाँ का पतीसा है, और बहुत ही फेमस है, तो आप लोग भी बताना मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। और तो बस अब वो जब तक वो डब्बा ख़त्म नहीं होगा मैं उसे खाती रहूँगी और अपना शुगर लेवल बढ़ा लूँगी। हालांकि मुझे कुछ डायबिटीज़ नहीं है, बट फिर भी मैं शुगर नहीं खाती हूँ, तो पर इस चीज़ के लिए मुझे ये जो चीज़ आती है ना, मैं इतना खा लेती हूँ। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।